जय हिंद। देखिए आज लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं आपके लिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 3 तक हम पढ़ चुके थे। आज उसके आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जैकोबिन की स्थापना करता है। ठीक है, वहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की जैकोबिन की तरफ चलेंगे और उससे पहले थोड़ा सा जितना भी हमने पढ़ा है उसको समराइज़ कर लेंगे। और उससे पहले एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं उनके लिए मॉडर्न इंडिया की सीरीज़, मॉडर्न इंडिया यानी आपको जो सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और मॉडर्न इंडिया इसीलिए हमने नाम रखा है क्योंकि ये बेसिक से होगा कि अंग्रेज़ भारत में कैसे आए, भारत सोने की चिड़िया कैसे बना, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। इस तरह से सारे लेक्चर्स कवर किए जाएंगे बेसिक से एडवांस तक। और ये 17 से स्टार्ट होगा। पहला लेक्चर आपको 17 को 7:30 बजे मिलेगा। 17 तारीख को आपको 7:30 बजे पहला लेक्चर मिलेगा मॉडर्न इंडिया का, 7:30 शाम। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं जो भी हों, और मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ के लिए उनसे बता सकते हैं कि देख सकते हैं। चलिए आज जो हमारा टॉपिक है वो हम देखते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 4 है और हमको आज देखना है रेन ऑफ टेरर। घबराने की बात नहीं है, यही है जैकोबिन। रेन ऑफ टेरर, आतंक का समय, रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज्य। ठीक है, ये हमको देखना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समराइज करा देता हूं, इतना सारा आप पढ़ चुके हैं तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को। आज बताते हैं आपको कैसे किया जाता है रिवीजन। देखो, सबसे पहले लिखो, सबसे पहले जाओ जहां से स्टार्टिंग हुई है, लुइस 14 तक पहुंच जाओ, जल्दी से पहुंचो लुइस 14 की तरफ और कहो कि लुइस 14 ने फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। लुइस 14 ने क्या किया? फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। इसके बाद फिर जल्दी से पहुंच जाओ लुइस 15 के पास, इसने बढ़ाया। फिर जल्दी से पहुंचो लुइस 16 के पास, शिकार बना सर, शिकार। और इसके बाद पहुंचो बेस्टाइल फूड, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789। देखो सारी कहानी फिक्स है। देखो इस तरह से रिवीजन करो, पूरा लिखना थोड़ी ना है तुमको, रिवीजन इस तरह से करना, माइंड में सोचते हुए जाना है और पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स लिखने और सोचना दिमाग में है। ठीक है, इस तरह से रिवीजन करो। कैसे कि लुइस 14 ने जन्म दिया, लुइस 15 ने बढ़ाया, लुइस 16 शिकार बना और उसके बाद ये संभाल नहीं पाया, बहुत सारे पैसे वगैरह की दिक्कत आई, वहाँ पर थर्ड स्टेट वगैरह लोगों को टैक्स देना पड़ता था। और उसके बाद बेस्टाइल फोर्ट में 14 जुलाई 1789 को क्या हो गया? हमला हो गया। और इसके बाद इसने मान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन, इसने क्या माना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहेंगे। तो अगला पॉइंट लिखो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। देखो पूरा रिवीजन, कितने पॉइंट लिखे हमने? 5 पॉइंट लिखे। 5 पॉइंट में पूरा रिवीजन हो गया सर। 5 पॉइंट, ओनली 5 पॉइंट्स, पूरा रिवीजन हो गया सर। इस तरह से पढ़ा जाता है। तुम क्या करते हो? तुम मेहनत क्या करते हो? पढ़ने में मन नहीं लगाते। यू आर जस्ट मगिंग अप द फैक्ट्स, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ रटे जा रहे हो, तुम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो। समझो इस तरह से, इस तरह से रिवीजन करो। किताब खोल के बैठे रहने से रिवीजन नहीं होता है। किताब खोल लो, पढ़ते जाओ इस तरह से। अच्छा देखो, आज से रिवीजन करने का एक तरीका अपना लो। सबसे पहले अगर यहाँ पर कोई भी लेक्चर आप पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? आप लेक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, उसको किताब से पढ़ना है, उसको किताब से पढ़ना है, हमारे पढ़ाने के बाद किताब से पढ़ना है। और फिर उसके बाद अगर आप शाम को लेक्चर देख रहे हैं तो सुबह उठ के एक पेज लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए। अगर तुम 70% लिख लेते हो, अगर तुम 70% लिख लेते हो, इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो? तुम तैयारी अच्छे से कर रहे हो। 70-80% अगर आप लिख पा रहे हैं यानी तुम तैयारी अच्छे से कर रहे हो और तुम टॉपर बन सकते हो। 50% यानी तुम अंदर हो, तैयारी के अंदर हो, करने लायक हो। 50% अगर लिख पा रहे हो। अगर कहीं वो परसेंट 20-30 है तो रोज उठो 5 तमाचा मारो अपने आप को, रोज उठो 5 तमाचा। क्यों? क्योंकि तुम अंदर भी नहीं हो, भी बाहर हो। रोज मारो कि तुमको अंदर करना है अपने आप को। रोज मम्मी पापा से बोल दो 4-5 बेत लगा दिया करें, ठीक है, और रोज ये करना है तुमको। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखो हमने क्या देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या बन चुका था। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं बचा था सर। फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोपियन रेवोल्यूशन में चेंज हो गया था। किस में चेंज हो गया था? यूरोपियन रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने स्वतंत्रता चखी, जब इन्होंने स्वतंत्रता का स्वाद लिया तो इन्होंने सोचा कि अब सर स्वतंत्रता का स्वाद हम अकेले नहीं चखेंगे, हम पूरे यूरोप को क्या करेंगे? चखाएंगे स्वतंत्रता के साथ। और इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को यूरोपियन रेवोल्यूशन में बदल दिया और कहा कि हम भ्रातृता, स्वतंत्रता
और अधिकार यानी क्या, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, दोनों चीज़ों को क्या करेंगे, अब हम पूरे यूरोप में फैलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, पूरे यूरोप में फैलाएंगे। और इसीलिए ये फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोपियन रेवोल्यूशन में बदल गया। यहाँ तक बातें हो चुकी थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, युद्ध काफ़ी बढ़ चुका था। युद्ध जब बढ़ेगा तो हमने बताया था कि इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगी। क्या, कौन सी क्राइसिस आएंगी, इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगी, बिल्कुल आएंगी। अब इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगी तो पैसे की कमी होगी। कहानी फिर 14 जुलाई 1789 की हो रही है, वहां पर भी इकोनॉमिक क्राइसिस थी। अब ये कहानी कुछ उधर ही जा रही, बस मुद्दा अलग हो गया है। वहां पर लड़ रहे थे अपने राजा को हटाने के लिए, यहां पर लड़ रहे हैं पूरे यूरोप के लिए, यहां पर पूरे यूरोप के लिए लड़ रहे हैं। अब ये स्वतंत्रता देख चुके हैं, वहां पर स्वतंत्रता देखना चाह रहे थे। ये बातें समझनी है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस होंगी ना, क्योंकि युद्ध हो रहा है। तो अब इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे तो युद्ध बंद कर देना चाहिए था भैया। जब पैसा, क्योंकि लोगों ने युद्ध शुरू किया है तो इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगी, तो लोग युद्ध बंद भी तो कर सकते थे, क्यों नहीं किए। ये तुम्हारे दिमाग में अंदर आना चाहिए कि क्यों नहीं किए, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। लेकिन तुम्हारा दिमाग बोलेगा क्यों, क्योंकि तुम तो रटने में जुटे हो, तुम समझने का प्रयास ही नहीं करोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं। समझने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न उठेगा। मेरे दिमाग में उठा ना, तो तुम्हारे दिमाग में भी उठेगा, तुम समझने का प्रयास जब करोगे। तो अब तो उठ गया ना कि इकोनॉमिक क्राइसिस जब आई तो लोगों को युद्ध बंद कर देना चाहिए था। आखिर स्टार्ट क्यों किया इन्होंने आगे, तो देखो क्या हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमने बताया था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें वुमेन्स के राइट को डिनाइड कर दिया गया। वुमेन्स के राइट को डिनाइड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, डिनाइड कर दिया गया। और इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुई इसकी आगे सिर्फ इसीलिए, और प्लस राइट टू वोट किसको मिला था, 25 साल के जो ऊपर थे, 25 साल के जो ऊपर थे और जो अपनी वेज का 3 दिन की वेज का क्या देते थे, टैक्स देते, उनको मिला था। तो इसीलिए ये दोनों चीजें पाने के लिए ये कंटिन्यू किया गया, वॉर क्या किया गया, कंटिन्यू। और यहां पर मौके का फायदा उठाया मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। यहां पर मौके का फायदा कौन उठाया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे आम आदमी की आवाज बन गया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे आम आदमी की आवाज बन गया। और यहीं से आपका स्टार्ट होता है जैकोबिन। क्या स्टार्ट होता है, जैकोबिन। और अब हम समझेंगे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे के बारे में, जैकोबिन क्लब के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो समझते हैं जल्दी से। हेडिंग डालेंगे जैकोबिन। हेडिंग क्या डालेंगे, जैकोबिन क्लब्स। अच्छा, जैकोबिन क्लब्स क्यों कहा है, देखो क्या होते हैं, क्लब वगैरह बहुत होते हैं, जैसे कि सिखाने के लिए होते हैं। तो उसी तरह जो स्वतंत्रता की बात फैलाने के लिए उस समय की गई वो जैकोबिन क्लब्स की हुई। उस समय बहुत सारे क्लब्स थे, उसी में से एक जो क्लब फेमस था वो कौन सा था, जैकोबिन क्लब। करता क्या था, स्वतंत्रता की बात करता था सर, स्वतंत्रता की बात करता था। और क्या बात है, जैकोबिन क्लब की खासियत क्या है, इसका जो लीडर है, इसका लीडर कौन है, लीडर लिख लो, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे इसका लीडर है। अच्छा सर, ये इंसान उस समय लोगों की ताकत बन गया। इसने मौके का फायदा उठाया। इसने क्या किया, इसने देखा कि सारी देश की जनता अभी भी अपने लिए लड़ रही है, एक लीडर नहीं है इनके लिए जो लड़े, और इसने अपने आप को लीडर के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसने अपने आप को लीडर के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसने लोगों का फायदा उठाया सर। इसने लोगों का फायदा क्या उठाया, इसने देखा कि 25 साल के जो ऊपर लोग हैं उनको क्या नहीं मिला है, वोटिंग राइट्स नहीं मिले हैं। अगर इनकी बात को ऊपर लेवल फैलाया जाए तो हमको कुछ मिल सकता है। इसने वही किया। इसने क्या किया, 25 साल के जो ऊपर लोग थे, 25 साल के ऊपर जो लोग थे, 25 ईयर्स के जो मेल थे या एबव थे, इसके ऊपर थे, उनके लिए इसने लड़ना स्टार्ट कर दिया। और जब तुम्हारे लिए कोई लड़ेगा तो तुम क्या करोगे, उसका साथ दो। यही तो हुआ। 25 साल के जितने भी मेल थे सबके लिए, 25 साल ही नहीं, इसने बात की इक्वलिटी की। किसकी बात की, इक्वलिटी,
ये सारी चीजें तुमको समझना है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की कहानी तुम समझ जाओगे। इसने बात की इक्वलिटी की कि सर जितने भी लोग हैं वो 25 साल के नहीं 21 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं सबको अधिकार देंगे वोटिंग का। हम सबको अधिकार देंगे। तुम पैसा दो या ना दो उससे मतलब नहीं है सर। हम क्या करेंगे, सबको अधिकार देंगे। और जब ये बात करेगा, जब 25 साल के लोगों को सिर्फ दिया जा रहा है, तो ये राजा बनेगा कि नहीं, लोगों का मसीहा बनेगा कि नहीं? तुम बताओ, बनेगा ना? क्यों नहीं बनेगा? अब तुमको पानी नहीं मिल रहा है, तुमको कुछ नहीं मिल रहा है, और तुम्हारे लिए कोई लड़ने के लिए आ जाए और तुमसे कहे कि एकदम शुद्ध पानी देंगे। तुमको शुद्ध पानी क्या, तुमको पानी ही नहीं मिल रहा है, और उस समय कोई तुमसे ये कह दे कि हम तुमको शुद्ध पानी दिलाएंगे, तुम्हारे लिए मसीहा हो गया ना वो। तुम रोटी के लिए लड़ रहे थे, तुमको पूरी कोई थाल दे दे, तुम्हारे लिए मसीहा बन जाएगा। यहां पर 25 साल के ऊपर लोग ये मांग रहे थे, ये 25 साल बस, तुम 25 साल हम सबको देंगे। हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं सर, हम सबको देंगे। और इसलिए मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर पेरिस की जनता का मसीहा बन गया सर, मसीहा, लोगों की आवाज बन गया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वॉइस ऑफ द पीपल्स, लोगों की आवाज बन गया सर ये आदमी। अब तुम बताओ ये क्या करेगा? जब लोगों की आवाज बन गया तो अगला क्या होगा? जैकोबिन। और सबसे बड़ी बात, इसने अपने, देखो हमने पहले उसमें बताया था कि फ्रांस की सबसे ज्यादा जनता का जो परसेंटेज था वो 3rd स्टेट था। इसने दूसरा भी दिमाग लगाया। एक तो ये लोगों का मसीहा बन गया, उसके बाद इसने जैकोबिन क्लब्स में जो लोग रखे वो मिडिल क्लास रखे सर, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये सारे लोग। इसमें जैसे कि शो मेकर्स जो जूते बनाते थे उन लोगों को रखा। बहुत एकदम नीचे वर्ग के लोग, नीचे वर्ग के लोग। क्यों? क्योंकि जो मिडिल क्लास का आदमी वो छोड़ देगा आपको। उस कॉमन मैन के पास ज्यादा ताकत नहीं होती है, कॉमन मैन के पास ज्यादा ताकत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कॉमन मैन जो होता है वो ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर कोई नीचे एकदम दबा हुआ आदमी है, जो एकदम नीचे लेवल का है, अगर उससे आप कोई काम करेंगे वो आपका जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगा। अगर आप उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे अधिकार के लिए लड़ूंगा, वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ क्यों देगा? अगर SC ST, गांधी जी ने हरिजन क्यों कहा? गांधी जी अपने मोमेंट्स में मिडिल क्लास को भी नहीं रखते थे, वो तो एकदम लोअर क्यों रखते थे? क्योंकि गांधी जी समझते थे कि ये लोअर क्लास के हैं, इनको इतना दबाया जा चुका है, कि अब ये सोच चुके हैं कि हम या तो रहेंगे या तो अधिकार लेके रहेंगे, या तो रहेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ पीछे जाने के लिए रास्ता नहीं है। देखो क्या होता है, कभी कभी मिडिल क्लास वालों क्या होता है कि इनके पास पीछे जाने का ऑप्शन होता है। नौकरी नहीं मिली तो दुकान में बैठेंगे जाके, और जिसके पास दुकान ही ना हो, घर ही ना हो, उसके लिए क्या चॉइस? तो वो पूरा अपना जी जान लगाएगा कि नहीं लगाएगा नौकरी पाने के लिए? क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अपना जी जान कहाँ लगाएगा? नौकरी पाने के लिए। और ये बात कौन समझा? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तुमको राजा बनना है तो मजदूर की तरह रहना छोड़ दो। तुमको अगर राजा बनना है, मजदूर की तरह रहना छोड़ दो। किसी मजदूर को राजा बनते हुए देखे हो? किसी मजदूर को राजा बनते हुए देखे हो? तुम क्या करते हो? मजदूरी करते हो। मजदूरी का काम क्या? किसी मजदूर से पूछना, कोई भी मजदूर हो उससे पूछना, क्या तुम्हारा मन लगता है का? नहीं लगता। तुम भी तो मजदूरी कर रहे हो। वो शारीरिक मजदूरी कर रहा है, तुम मानसिक मजदूरी कर रहे हो। वो फावड़ा चला रहा है हाथ से, तुम रटे जा रहे हो, अपने दिमाग से मजदूरी करवा रहे हो। और याद रख लेना, मजदूर राजा नहीं बनता है। अगर राजा बनना चाहते हो तो मजदूरी छोड़ दो, समझने का प्रयास करो, आंतरिक शक्ति पैदा करो, मन को अपने काबू में लाओ। मन को अगर काबू में ले आए तभी राजा बनोगे। और तुम अपनी मानसिक रूप से तुम कमजोर हो रहे हो। तुम किताब को रटने के लिए जब बैठते हो तो तुम मजदूरी करते हो। ये तुमको समझ नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। एक होती है ना अनएम्प्लॉयमेंट की, एक खेत में 7 लोग काम करते हैं, जरूरत 4 लोगों को है तो 3 लोग दिख तो रहे काम करते हुए, लेकिन जरूरत नहीं होती 3 लोगों की। वही हो रहा है सर तुम्हारे साथ। तुम पढ़ रहे हो, तुमको लग रहा है तुम पढ़ रहे हो, लेकिन वास्तविक रूप से तुम नहीं पढ़ रहे हो। और इसीलिए तो भारत की जनता आज सिर्फ इसीलिए पीछे है। क्यों? क्योंकि इंसान
पढ़ता है नौकरी पाने के लिए, राजा बनने के लिए नहीं। नौकरी, नौकरी कौन करता है? नौकर। नौकर बनोगे, नौकर मजदूर, मजदूर वर्ग, मिडिल क्लास। अगर यही बनना चाहते हो तो जैसे हो वैसे ही रहो। अगर चेंज करना चाहते हो तो इस फैक्टर पे आओ। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर समझ गया, लेकिन इसने कुछ गलत तरीके से समझा, और गलत तरीके से समझने का कारण अंजाम देखोगे अभी। गलत तरीके से गलत फायदा उठाया लोगों का। गांधी जी ने अच्छा फायदा उठाया, तो आज देखो, देखो हर नोट पे उसकी प्रतिमा है, हर नोट पे उस व्यक्ति की प्रतिमा है, हर नोट पे। इंसान भले कुछ कहते हों और वो उनकी सोच है, उसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन वो हर एक नोट पे है। और ये थोड़ा सा गलत समझ गया, समझते हैं। देखो इसने सबसे बड़ी बात क्या की, मिडिल क्लास को उठाया और लोअर क्लास कभी साथ नहीं छोड़ेगी सर। शू मेकर्स, अब ये क्यों साथ छोड़ेंगी भाई? तुम जूते बनाने का काम कर रहे हो, तुम जूते बनाने का काम कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या है? तुम अधिकार के लिए लड़ोगे ना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के पीछे कुछ था ही नहीं अच्छा कि तुम उसकी तरफ भागने का प्रयास करोगे। आगे अच्छे के लिए बढ़ना चाहोगे ना, यही है। इसलिए इसने लोअर क्लास को चुना। दिमाग में बैठाओ हर चीज, लोअर क्लास को चुना, उसके पीछे कारण था, और ये तुमको भी समझना है। आगे चल के तुम राजा अगर बनोगे तो यही काम आएगा। किताबों में क्या लिखा है ये काम नहीं आएगा, तुम्हारी समझदारी काम आएगी। समझदारी को बनाओ, ये बात हुई। और इस तरह से मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर पूरा कॉमन पीपल्स की क्या बन गया? थर्ड स्टेट के लोगों का मसीहा बन गया। थर्ड स्टेट के लोगों का मसीहा, मसीहा बन गया सर। मसीहा कैसे बना बता दिए तुम भी। अब देखो यहां पर चैलेंज था कि नहीं? यहां पर चैलेंज था राजा के लिए, तो एक वाक्य तुमने पढ़ा होगा, चैलेंजेस और ऑलवेज द अपॉर्चुनिटी फॉर अ टैलेंटेड पीपल या पर्सन। चुनौतियां एक योग्य व्यक्ति के लिए अवसर होती हैं। चुनौतियां योग्य व्यक्ति के लिए अवसर होती, वो चुनौतियां नहीं होती उनके लिए। नेपोलियन बोनापार्ट पूरा फ्रांस जूझ रहा है और उस समय वो लोगों को सपना दिखाता है पूरे विश्व को जीतने का। चुनौतियां हैं सर, चारों तरफ से सब फ्रांस को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, और उस समय नेपोलियन आता है और फ्रांस की आर्मी को अपनी चरम सीमा पर पहुंचा देता है। चैलेंजेस आर ऑलवेज द अपॉर्चुनिटी फॉर अ टैलेंटेड पर्सन। चुनौतियां अगर हैं तुम्हारे पास तो तुम्हारा अवसर है। तुम्हारे पास अगर मुसीबतें हैं तो वो तुम्हारा अवसर है, ना कि तुमको डिस्टर्ब कर रही हैं। तुम अवसर को समझ नहीं पा रहे हो बस, और तुम समझ गए तो तुम राजा बनोगे। चलो इसके आगे चलते हैं। लोगों का मसीहा बन गया, और इसको समझाने का थोड़ा सा और प्रयास करते हैं। अब जैकोबिन क्लब एक तो लोगों का मसीहा बन गया, सारी जनता इसके साथ है, सारी जनता इसके साथ है। इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ चुकी है, पैसे की तंगी है, पैसे की तंगी है। और इसने क्या किया है? इसने जो पहनावे पर ध्यान दिया, यानी जो क्लॉथ्स पर ध्यान दिया, इसने क्या किया? लोगों को और अपनी तरफ इकट्ठा करने के लिए शाही वर्ग पर प्रहार कर दिया। इसने कपड़े ऐसे पहने, ये जितने भी जैकोबिन क्लब में जो लोग होते थे वो उनको एकदम नीचे लोगों को कपड़े पहनाता था, यानी लोअर क्लास के जो होते थे, नी ब्रीचेज। यानी जो पहले क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े कपड़े पहने जाते थे फ्रेंच वगैरह में, तो ये लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते थे, नी ब्रीचेज वाले। ठीक है, क्यों पहनते थे? कि इससे शाही वर्ग पर प्रहार किया जा सके, हम दिखा सके कि हम उनसे अलग हैं, हम उनसे अलग हैं, हम छोटे लोगों के साथ कर रहे हैं। और छोटे लोग सबसे ज़्यादा हैं सर, संख्या इनकी ज़्यादा है, और संख्या ज़्यादा है तो देख चुके हो थर्ड स्टेट ने क्या किया है। 14 जुलाई 1779 बस्ताइल के प्रिजन में पूरा हमला बोल दिया है, और इस समय भी संख्या ज़्यादा है सर, इस समय भी संख्या ज़्यादा है। और जैकोबिन क्लब ने क्या किया? इकोनॉमिक क्राइसिस जब आई तो फिर एक बार क्या हुआ? बहुत भयंकर तंगी आई, बहुत भयंकर जब तंगी आई तो लोगों ने क्या कर दिया? टुइलरीज के महल पर हमला कर दिया। क्या कर दिया? वही बैस्टाइल के प्रिजन में किया इस बार। और इस बार क्या किया है टुइलरीज? क्यों किया? क्योंकि लोगों को लगा कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो युद्ध हो रहा है फ्रांस का, क्योंकि युद्ध की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आई, तो लोगों को लगा कि ये जो ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध चल रहा है इतने दिनों से, ये राजा की वजह से चल रहा है, क्योंकि राजा ने बताया है। अगर राजा आर्मी के बारे में बता दिया है और इसीलिए हम क्या हो गए हैं, राजा ने आर्मी के बारे में बताया और इसीलिए हम पीछे हो गए सर। लोगों को लगा कि राजा की वजह से हुआ। लोग पहुंच गए टुइलरीज के महल में और राजा को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। राजा को बंदी बना लिया। और उस राजा को बंदी बनाने के बाद क्या हुआ? राजा पर लगा देशद्रोह का अपराध। क्या अपराध लगा? देशद्रोह का अपराध। क्यों?
देशद्रोह का अपराध लगा क्यों? अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि वो तो राजा है, वो तो किसी भी देश से संधि कर सकता है, वो तो किसी भी देश से संधि कर सकता है। लेकिन याद करो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसने अधिकार सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली को दिया था कि किसी भी देश से युद्ध या संधि या ट्रीटी करने का अधिकार सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है, राजा के पास नहीं है। और यहां पर राजा ने अपनी आर्मी के बारे में किसको बता दिया? ऑस्ट्रिया को। और इसीलिए राजा के ऊपर क्या लग गया? बिट्रेयल। लुईस 16 देशद्रोह का अपराध लगता है और 21 सितंबर 1793 को एग्जीक्यूट किए जाते हैं सर। एग्जीक्यूट क्या? फांसी दे दी जाती है सर, पब्लिकली चौराहे पर गला काट दिया जाता है सर, चौराहे पर। ये है सर इस आदमी की कहानी, बता दिए तुमको। ये इंसान यहां क्यों पहुंचा है बता चुके हैं तुमको। सीखना यही है कि संघर्ष से वंचित रहना चाहता था, संघर्ष से। बहुत प्यारा शब्द है सर संघर्ष, कोई वंचित नहीं रह सकता, बता चुके हैं। वो राम हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे कृष्ण हो। जब भगवान नहीं रह सके तो तुम क्या हो? जब भगवान को करना पड़ा, मोहम्मद को करना पड़ा, जीसस को करना पड़ा, सबको करना पड़ा, तो तुम नहीं वंचित रह सकते। आज जागोगे तो बहुत अच्छा होगा, और जब जिंदगी जगाएगी ना तो आराम करने का मौका नहीं देगी। जब जिंदगी जगाएगी तो आराम करने का मौका नहीं देती है वो, फिर जगते ही रहोगे। तो लुईस 16 कहां चला गया है? लुईस 16 कहां चला गया? अब लुईस 16 को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। और इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली जो बनी थी, लेजिस्लेटिव असेंबली जो बनी थी फ्रांस में, अब इसको खत्म करके, खत्म क्यों किया गया? याद करो, मैंने बताया सारे लोग विद्रोह कर रहे हैं कि 25 साल से ऊपर वालों को अधिकार नहीं चाहिए, तो लेजिस्लेटिव असेंबली अब खत्म कर दी गई, क्योंकि अब लोग इससे भी नाखुश हो गए, क्योंकि अब उनको अधिकार चाहिए। तो लेजिस्लेटिव खत्म करके कन्वेंशन, जो नई असेंबली बनी, जो नई असेंबली बनाई, उसका नाम रखा गया कन्वेंशन। न्यूली इलेक्टेड असेंबली, जो नई असेंबली इलेक्ट की गई, उसका नाम रखा गया कन्वेंशन। कन्वेंशन रखा गया। और इसमें लोगों ने किसने चुना? 21 साल से जितने भी लोग थे, 21 ईयर। वो पैसा हो ना हो कोई मतलब नहीं सर, 21 साल से आप ऊपर हैं, आप वोट करेंगे। और इस तरह कन्वेंशन बना। क्या बना? कन्वेंशन। और यहां पर फिर फायदा उठाया मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने। इसने देखा अब तो राजा ही नहीं रहा, अब राजा रहा ही नहीं सर, खत्म हो गया। और इसने मौके का फायदा उठाया और देखा कि सारी जनता तो मेरे कब्जे में है, सारी जनता तो मेरा साथ दे रही है। कन्वेंशन पर हमला बोल के, कन्वेंशन पर हमला बोला और आतंक के राज्य की स्थापना कर दिया। कन्वेंशन पर हमला बोल के क्या कर दिया? कन्वेंशन पर हमला बोला और रेन ऑफ टेरर की स्थापना कर दी। रेन ऑफ टेरर, आतंक का समय, 1793 से 94, 2 साल तक राज किया सर इसने, और आतंक के समय की घोषणा कर दी। आतंक के समय की स्थापना की मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने 1793 से 94। क्या किया सर इसने? सारी बातें बताएंगे। इक्वलिटी लाई सर, इक्वलिटी लाई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसने की, वुमेन्स के राइट को फिर डिनाइड कर दिया। बहुत बड़ी गलती सर इसके जीवन की, वुमेन्स के राइट को डिनाइड कर दिया है। वुमेन्स के राइट को डिनाइड कर दिया है सर। स्त्री भगवान होती है। क्यों होती है? जो भी सृजन करता होता है वह भगवान होता है। स्त्री सृजन करती है, निर्माण करती है, इसीलिए भगवान है। और आप भगवान के अधिकारों को छीनोगे? आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप भगवान के अधिकार को छीन सकें। इस इंसान की गलती हो गई, वुमेन्स के राइट को डिनाइड कर दिया। वुमेन्स के राइट को डिनाइड कर दिया। बहुत बड़ी गलती है सर ये, कि आप भगवान के अधिकार नहीं छीन सकते, क्योंकि उसी ने आपको अधिकार दिया है यहां पर जीने का, और तुम उसी के अधिकार छीन रहे हो। ये समझ नहीं पाया इनके दूसरे रूप को, ये समझ नहीं पाया। कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता अगर इनके राइट्स ना दिए जाएं सर। इनको अगर राइट नहीं मिले तो तबाही आएगी, सर्वनाश होगा। बताया क्यों? सृजनकर्ता जो भी है वो भगवान है। आप उसको जो भी नाम देते हो, अल्लाह कुछ भी कहते हो सर, वही है। और तुम उनके अधिकारों को नहीं छीन सकते हो, क्योंकि उसने ही तुमको अधिकार दिया यहाँ पर रहने का। तो इसकी गलती हुई, वुमेन्स को राइट के डिनाइड कर दिया। यही चीज़ें तुमको समझना है।
यही तो समझना है, समझ गए तो बढ़िया है, अच्छी बात है। वुमेन्स के राइट को डिनाइड कर दिया, पहला दूसरा पॉइंट बताया। और क्या किया, मैडम और सर की जगह पर, मैडम और सर की जगह पर इसने कहा कि अब मैडम सर नहीं बोला जाएगा, अब सिटीजन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सिटीजन बोला जाएगा। फ्रेंच में देखें, फ्रेंच में बोलेंगे, ठीक है। तो अब मैडम और सर की जगह पर सिटीजन बोला जाएगा। ये इक्वलिटी ही है एक तरीके से, ये इक्वलिटी ही है एक तरीके से, इक्वलिटी, मैडम सर सिटीजन, ठीक है। तो ये बातें हुई। और क्या हुआ सर, इसने फोर्स किया लोगों को, ये भी गलती कर दी सर इसने क्या किया, लोगों को फोर्स किया कि अपना जितना भी सामान है वो सिटीज पे बेच सकते हैं, सिटीज पे। इसने बहुत सारी यातनाएं देना शुरू कर दिया। ये कहता था कि मैं स्वतंत्रता ऐसे लाऊंगा कि लोग डिसिप्लिन से रहेंगे। ये लिबर्टी की बात तो करता था, रेन ऑफ टेरर में लिबर्टी की बात की गई, लेकिन ऐसे की गई कि अराजकता पैदा हो गई। लिबर्टी की बात की गई लेकिन एक डिक्टेटरशिप के तहत। किसके तहत, एक डिक्टेटरशिप के तहत लोगों को डराया गया, लोगों को डराया गया। और एक महिला ने इनके खिलाफ बोला तो अगले दिन इसको मारा गया, बैन कर दिया गया, एग्जीक्यूट किया गया एक महिला को। सर, महिला को अपने अधिकारों के लिए मार दिया। इस इंसान की गलती भी यही है। एक महिला ने आवाज उठाई अपने अधिकारों के लिए तो उसको दूसरे दिन एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट का मतलब होता है फांसी देना। सर, भगवान को फांसी दे रहा है। सर, सृजनकर्ता जो भी है इस दुनिया में वो भगवान का ओहदा लेता है, उसका पद भगवान के बराबर होता है। जो भी सृजन का मतलब जो निर्माण करे, जो निर्माण करे। जैसे कि कोई भी चीज बनाता है तो उसको इन्वेंटर बोलते हैं ना, इन्वेंटर, आविष्कारक। तो उसी तरह से सृजन करता है तो वो भी भगवान होता है। इनकी गलती क्या हुई सर, यही गलतियां हुई कि इन्होंने वुमेन्स के राइट को डिनाइड किया। एक लिबर्टी लाने का प्रयास तो इस इंसान ने किया, लेकिन लिबर्टी लाने का प्रयास इस तरह से किया कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन तरीके से। वो डिसिप्लिन नहीं था, वो डिक्टेटरशिप थी। वो डिसिप्लिन नहीं था, वो डिक्टेटरशिप थी। इस इंसान की गलतियां यही कुछ थी, इस इंसान की गलतियां कुछ यही थी। दूसरी बात, आखिर इसका राज खत्म क्या हुआ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिक्टेटरशिप में घुस गया, इतना ज़्यादा डिक्टेटरशिप में कि इतना ज़्यादा लोगों को परेशान करने लग गया कि इसी की पार्टी का जो आदमी था, इसी की पार्टी का जो आदमी था और वो इसकी बात नहीं मानता था, इसकी के पार्टी का जो आदमी था जो इसकी बात नहीं मानता था, उसको गिलेटिन के लिए भेज देता था। किसके लिए भेज देता था, सेंड पार्टीज पीपल एक मशीन होती सर जिसमें काट दिया जाता है सर, बुलेटिन के लिए भेज देता था अपनी ही पार्टी के लोगों को। ये भी इस इंसान की गलती है। रामायण से तुम क्या सीखे, रावण और राम में तुम क्या सीखे। रावण क्या करता है, रावण अपनों को दूर भगाता है, इसीलिए रावण हारा, इसीलिए रावण बुरा है। राम ने दूसरों को अपनाना सीखा, इसीलिए राम महान है, और रावण ने अपनों को ठुकराना सीखा, इसीलिए बुरा है। ये नहीं सीख पाए, ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ये नहीं सीख पाए ये बात, और इन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों को गिलेटिन के लिए भेज दिया जो इनकी बात नहीं मानते थे। इतना ज्यादा आतंक का राज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अगर ये कोई भी बात बोलेगा और तुम अगर नहीं मानोगे तो तुमको गिलेटिन के लिए भेज दिया जाएगा। पूरे देश में कहर मच चुका था, सारे लोग डरते थे सर इससे, इतना ज़्यादा डरते थे, इतना ज़्यादा डरते थे, और इतनी ज़्यादा अराजकता फैल गई कि अब इसी के पार्टी के लोगों ने इसको हटाने के लिए प्लान बना दिया। इसी के पार्टी के लोगों ने कहा कि भैया अब सहन नहीं हो रहा, इतना सहन करने के लिए नहीं आए थे हम, और इन्होंने क्या कर दिया, इनके ऊपर केस कर दिया मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को, और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी क्या कर दी जाती है, क्या कर दी जाती। अब ये सब किसके लिए भेजते थे, गुलेटिन के लिए, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी कहाँ भेजा गया, गुलेटिन के लिए। कहाँ भेजा गया, गुलेटिन। अगस्त में 10 अगस्त को इनको गुलेटिन के लिए भेज दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ,
फिर दिक्कत देखो फ्रांस में, देख रहे हो दिक्कत देखो। फर्स्ट फेज में सबसे पहले हमने देखा कि लुई 16 को लोगों ने हटाया। लुई 16 को हटाने के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली आई, काम नहीं कर पाई क्योंकि उसने 25 साल के लोगों के अधिकार दिया। उसके बाद बेचारे हमारे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जी आए जो कुछ बातों को समझ नहीं पाए और उसके कारण ये भी चले गए। अब इसके बाद क्या हुआ, डायरेक्टरी रूल आया। कौन सा रूल आया, डायरेक्टरी रूल। कौन सा रूल आया, डायरेक्टरी रूल। अब लोगों को लगा कि एक लोगों को शासन देने से अच्छा है कि काफी लोगों को देते हैं, क्योंकि हमने देखा कि लुई 16 अकेला था, उसने फ्रांस को बर्बाद किया। उसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर अकेला आया, उसने भी फ्रांस को बर्बाद किया। तो अब एक लोग को नहीं देंगे शासन, अब एक लोग को शासन नहीं देंगे। तो डायरेक्टरी रूल में क्या किया गया, इसमें 5 लोगों को बिठाया गया। इसमें कितने लोग बिठाया गया, 5, और सबको पावर दे दी गई। अब तुम खुद बताओ, अब तुम खुद बताओ, एक तो इनके पास कमी किस चीज की है, ये 5 लोग जो बिठाए गए हैं, देखो कमी बता रहे हैं, एक्सपीरियंस है ही नहीं। एक्सपीरियंस नाम की चीज है ही नहीं इन लोगों के अंदर। अब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं, तुम देश चलाने लिए बैठो, वो भी वो देश जो डूबा जा रहा है। नॉन एक्सपीरियंस पीपल को दे दोगे तो वो और डूबेगा कि ऊपर आएगा, और डूबेगा। तो गलती है नॉन एक्सपीरियंस पीपल की दी गई। दूसरी बात, क्वारल, झगड़ा। 5 लोगों के बीच में झगड़ा क्यों होगा, क्योंकि 5 लोगों को समान पावर दी गई। अब एक लोग कहते थे ये काम करो, दूसरा कहता था नहीं करेंगे हम अमन, समान पावर है, पावर सेम है ना, तो अब हम अपनी पावर का यूज करेंगे। एक कह रहा है कि हम ये काम करेंगे, एक कह रहा है कि पेन मार्कर को 10 रुपए करो, नहीं वो कह रहा है 12 करो, तीसरा 15 करो, हम 15, 10 नहीं 15, चौथा बेटा 15 कह रहा हूं, 20 का, फिर 5वां बोला फ्री में बेचो। अब सब में झगड़ा होने लगा क्योंकि सबके मतभेद अलग थे, एक्सपीरियंस है नहीं, हर बात पे झगड़ा हो रहा है। और इसीलिए क्या होता है कि अब डायरेक्टरी रूल भी खत्म हो जाता है। अब क्या हो जाता है, डायरेक्टरी रूल भी खत्म हो जाता है। तो डायरेक्टरी रूल कहां से कहां तक चलेगा, पहले ये भी समझ लो। डायरेक्टरी रूल कहां से कहां चलेगा, 1793 से 94 तक जैकोबिन का, और डायरेक्टरी रूल कहां से कहां चलेगा, 1794 से। तो 1794 से 99 तक क्या चला, डायरेक्टरी रूल। और 1799 के बाद आ जाता है मिलिट्री का रूल। कौन सा रूल आ जाता है, मिलिट्री रूल। कौन सा रूल आता है, मिलिट्री रूल। क्योंकि अब फ्रांस की मिलिट्री क्या ले लेती है, अपने ऊपर देश को ले लेती है। और मिलिट्री रूल चलते चलते 1804 में 5 साल बाद नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर देता है। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही बढ़िया आदमी सर, पॉजिटिविटी की खान है ये इंसान, पॉजिटिविटी की खान। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 से 1815 काफी चर्चा करेंगे सर, बहुत ही महान इंसान नेपोलियन बोनापार्ट। आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेपोलियन बोनापार्ट। पॉजिटिविटी भरी पड़ी है सर, पॉजिटिविटी बहुत है इस इंसान के पास। पॉजिटिविटी क्या है, बहुत है। साहस भरा पड़ा है सर, साहस भरा पड़ा है अंदर, शक्ति की कमी ही नहीं है सर इस इंसान के पास, शक्ति की कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तीसरा पॉइंट इसके लिए, दूरदर्शिता, आगे की सोच और सपना। सोच, दूरदर्शिता हो गया, सोच हो गया, और सबसे बड़ी बात सपना। इस इंसान के पास अलग ही पॉजिटिविटी है। दिखाते हैं, पूरा फ्रांस डूब रहा है ना, देख रहे हो, डायरेक्टरी रूल भी आया, डूब गया, मिलिट्री रूल आया, और उसके बाद ये बंदा मिडिल क्लास का एक सैनिक ऊपर आटता है और फ्रांस की जनता को पूरे ऑस्ट्रिया क्या, फ्रांस की जनता को पूरे यूरोप को जीतने का मजा या सपना दिलाता है सर। पॉजिटिविटी देखो कैसे, पूरा देश तुम्हारा डूब रहा हो, तुम्हारे घर में खाने के लिए पैसा नहीं, तुम्हारा घर एकदम नीचे चला जा रहा है, रोड पे आने की हालत हो गई है, और उस समय कोई तुम्हारे घर में कहता है 5 स्टार में जाने के लिए, उस समय कोई कह रहा है 5 स्टार के सपने दिखा दे। उस इंसान की पॉजिटिविटी देखो। फ्रांस डूबा जा रहा है, फ्रांस डूबा जा रहा है, फ्रांस में पैसा नहीं है सर, डूबा जा रहा है, दूसरे देश सब हमला किए दे रहे हैं, और उस समय नेपोलियन बोनापार्ट आता है और आर्मी से कहता है कि आओ तुम्हें स्वतंत्रता की चखाता हूं।
आओ तुम्हें दूसरे देशों की सैर कराता हूं, इस पूरे देश को जीतने का सपना दिखाता हूं। सर जितनी भी सेना थी उसका चरमोत्कर्ष अपने अहम लेवल पे था, एकदम ऊपर पहुंच चुका था, अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उत्साह इतना ज्यादा बढ़ दिया, इटली पर आक्रमण कर दिया। सर इटली पर आक्रमण कर दिया। इटली यूरोप का गुजरात है इटली सर। जैसे कि सारे यहाँ पे अपने यहाँ ट्रेड कहाँ होते हैं, गुजरात से, तो वहाँ पर इटली, एक तो गुजरात पोर्ट वगैरह बहुत है, उसके बाद मॉन्यूमेंट्स वगैरह सर वहाँ पे। और ये इंसान नेपोलियन बोनापार्ट लोगों को किसके सपने दिखाता है, पूरे विश्व जीतने के। पॉजिटिविटी देखो, तुम्हारे घर में पैसा नहीं उस समय तुम क्या करोगे, तुम्हारे घर जब रोड पे आने की हालत हो जाए तुम उस समय क्या करते हो, तुम उस समय आगे जाने, तुम कुछ पैसे खाने के लिए जुगाड़ कर रहे हो, और उस समय तुम्हारे घर में कोई कहते चलो 5 स्टार में खाना खाते हैं चल के, तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है उस समय जेब में, और कोई कहे 5 स्टार में चलो चलते हैं, या मुंबई में प्लॉट खरीदते हैं। ये है वो इंसान, ये है पॉजिटिविटी इसके अंदर। पॉजिटिविटी के साथ तो ऐसा कहोगे तो लोग पागल समझेंगे तुमको कि 1 रुपया तुम्हारे पास नहीं, तुम 5 स्टार। तो पॉजिटिविटी के साथ साथ इस इंसान के पास साहस है, साहस शक्ति रखता है सर आगे जाने की, और धैर्य तो है ही इस इंसान के पास, इतने सालों से वेट कर रहा था। और उसके बाद आगे की दूरदर्शिता, सोच, सपना। ये इकलौता इंसान था इतिहास का जिसको लोग बुलाते थे अपने देश में आक्रमण करने के लिए कि आओ भैया हमारे देश के राजा को हटाओ और तुम शासन करो। इकलौता इंसान है नेपोलियन बोनापार्ट सर इतिहास में, कि तुम्हारे घर वाले दूसरे घर वालों बुला रहे हैं कि आओ हमारे घर पे कब्जा करो, तुम्हारे घर वाले दूसरे घर वाले कह रहे हैं आओ हमारे ऊपर। ये है वो नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बारे में काफ़ी चर्चा करेंगे और इसका एक लेक्चर और आएगा, और फिर इसके बाद ख़त्म करेंगे। जय हिंद।